हेलो गाइस, सब सभी लोग बढ़िया। ठीक है, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ भैया। ठीक है, आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का हमारा सेकंड लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए थे। अब हम सेकंड डे पे हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला, मतलब आपने जीरो दिखाना सीख लिया होगा पॉलिनोमियल का। तो ठीक है, उसी चीज को ना नेक्स्ट चैप्टर आपने सीखा होगा, तो मुझसे कॉल कर लेते एक बार। जैसे मैंने कोई भी एक फंक्शन ले लिया, मैंने f(x) मैंने ले लिया x² - 3x - 4। ठीक है, मैंने एक फंक्शन ले लिया। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या होता है जीरोस का, कि हमारे x की कोई भी ऐसी वैल्यू जहाँ पे हमारा जो फंक्शन है मतलब जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाए, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि अगर मैंने सपोज x की जगह मैंने अल्फा ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, α² - 3 × α - 4। तो ये कितना आएगा, α² - 3 α - 4 = 0। मतलब मेरे पास अल्फा की कोई ऐसी वैल्यू थी जहां पे मेरा ये पूरा पॉलिनोमियल है क्या जीरो हो जाता है। तो उसी बात में जो अल्फा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसी अल्फा को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब ऐसा होता है कि x की कोई भी एक ऐसी वैल्यू जहां पे जो फंक्शन है या फिर जहां पे जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आज थोड़ा उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जियोमेट्रिकल मीनिंग जो भी हम लोग देखते थे एक बार क्या होता है, यू नो दैट द रियल नंबर k is a zero of the polynomial f of x if p of k is equal to 0। देखिए कहने का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल के साथ करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। Let's take an example. Y is equal to 2x. Sorry, is that 2x is equal to 2x plus 1 is equal to 0। ठीक है, मैंने एक और फंक्शन ले लिया, जिससे जीरोस पॉलिनोमियल है, इस 1 को ना उठा के वो साइड फेंक देते ताकि वो प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2x is equal to कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, अब ये इसे थोड़ा ना छीन डबल करके नीचे लेके आ जाते हैं, x is equal to कितना आ जाएगा, -1/2। तो हमें ये पता है कि हम x की जगह पे अगर -1/2 रखेंगे तो जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन अब इसे जियोमेट्रिकल मीनिंग पे कैसे समझेंगे वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे पहले, तो इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा वो। अब जियोमेट्रिकल ना मीनिंग से एक बार ढंग से देख लेते हैं कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें एक बार देख लेते हैं, फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। ठीक है, हमारा ग्राफ जो है वो रेडी है अभी। चलिए सर, अब जैसे हमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया हो, ठीक है, उससे हम लोग कैसे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, उससे हम लोग कैसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं और वो सीखते थे। अगर हमें ग्राफ का क्वेश्चन आया है, जैसे हमें पहले हमें बॉक्स बनाएंगे, उसकी वैल्यूज पुट करनी है। कहने का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, सॉरी जरा लाइन पूरी टेढ़ी हुई थी। ओके, इट्स दैट x और f of x। अच्छा, एक चीज है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा, x और f of x में क्या होता है कि ये x मतलब x कोऑर्डिनेट और f of x मतलब जो होता है वो होता है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, f of x मतलब क्या हो जाता है, y कोऑर्डिनेट। तो ये चीज है ना, वो कंफ्यूज ना हो, f of x क्या लिखा गया है, तो उसे हम लोग कहां पे प्लॉट करते हैं, तो f x x कोऑर्डिनेट रहता है और f of x का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट। तो है ना, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू ना पुट करते हैं, वैसे हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। ये नहीं हमारी इक्वेशन। ठीक है, पहले मैंने इसे x की जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया, तो मुझे x अगर मैंने ध्यान दिया, अगर x अगर मैंने 0 पुट कर दिया, तो अगर मैंने x को अगर 0 पुट कर दिया तो 2 × 0 + 1 तो कितना जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, 1। मतलब मेरे 0 पे वैल्यू कितनी मिली, 1। अच्छा, मैं 1 पुट करके देखता हूं, f of 1 is equal to 2 × 1 + 1 तो कितना जाएगा, 2 + 1 is equal to ये हो जाएगा 3। अच्छा, अभी -1 रख के भी चेक कर लेते हैं एक बार, f of -1 रखते हैं, f of -1 रखने पे क्या मिलेगा हमको, 2 × -1 + 1। अच्छा, ये क्या है, 2 1 2 और -2 + 1 is equal to कितना जाएगा, -1। इसी चीज को ना बस ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं कैसा है। अच्छा, x कोऑर्डिनेट कितना है मेरा 0 और y कोऑर्डिनेट है मेरा 1, मतलब ये वाला पॉइंट दैट इज, एंड x अगर x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, तो देखिए आप यहाँ पे मिलेगा x कोऑर्डिनेट 1 एंड y कोऑर्डिनेट 3। x पे -1 रखने पे हमें y की -1 मिला। ठीक है, मतलब
x माइनस 1 और y माइनस 1 तो ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इसने क्या तीनों को, इन तीनों डॉट्स को ना जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, एक लाइन बना देते हैं, लाइन स्ट्रेट नहीं गई, ये चीज है। अच्छा अब देख रहा है x को, ये चीज हमने देखी, हमें पता है x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1/2 है। ठीक, लेकिन देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे इस पॉइंट, ये हमारा कौन सा पॉइंट है 0,0 और ये वाला जो पॉइंट है हमारा कौन सा है -1,0। तो इसके बीच में आप देखिए एकदम बीच में सेंटर से कट हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -0.5। ठीक है, क्योंकि एकदम सेंटर में कट कर रहा है ये, अब सेंटर में कट करने में इसकी वैल्यू कितनी -0, माइनस को लगा क्योंकि ये x के नेगेटिव साइड में, तो ये जाएगा -0.5। मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे -0.5 मिलेगा। देखिए आप, यही होता है कि जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जियोमेट्रिकल मीनिंग का कहने का मतलब ये होता है कि ये भी हमें एक वैल्यू देता है, लेकिन हम जियोमेट्रिकल मीनिंग को हम लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये कभी भी एक्यूरेट आंसर नहीं देता। यहाँ पे ठीक है मिल गया हमें 0.5 क्योंकि अच्छा नंबर था। अगर मेरे को मिल गया था कि -19/17, इसे कहाँ पे करने जाते, इसको हम डिवाइड कर देते, इसका कहाँ मिलना वैल्यू। ठीक है, इसलिए हम लोग जियोमेट्रिकल मीनिंग को इतना प्रेफर नहीं करते सॉल्यूशन के टाइम पे, क्योंकि वहां पे चीजें हमें एकदम एक्यूरेसी नहीं मिलती है। ठीक है, या फिर हम उस वैल्यू एक्यूरेट ढूंढ नहीं पाते। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी कि जीरो का तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, या फिर इसे ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं। ये ऐसा हमारे इसके लिए था, ये हमारा था लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, इट्स फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे की बात आगे समझे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आप लोग पॉज कर लीजिए वीडियो को एक बार। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी टॉपिक के अंदर। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। डीप डिस्कशन मतलब थोड़ा अंदर से समझते हैं क्या है लीनियर पॉलिनोमियल में। अच्छा ठीक है, हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ था वो कैसा था, एकदम स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, अब कुछ पॉइंट के साथ है ना इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल का, इज दैट ax plus b, और यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी a is not equal to 0। अब यहाँ पे ठीक है ax plus b हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि x का एक x वेरिएबल की जो पावर है वो वाला मतलब लीनियर हो गया, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे a is equal to 0 क्यों लिखा। अच्छा ये देखिए, अगर मैं a is equal to 0 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ कि 0 into x plus b, अगर ये 0 हो जाएगा तो बचा क्या, ये तो b बचा। b मतलब क्या, b इज ए कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब ये फिर लीनियर में नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन भी रहती है a is not equal to 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा पास वो आ जाएगा ग्राफ। ठीक है, इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, इट्स ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ जो होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा था कि हमारा जो पॉइंट था वो एक तो ऊपर जा रही थी और एक यहाँ से नीचे जा रही थी, मतलब दिख रहा था ना एकदम स्ट्रेट लाइन थी। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल जो हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में बनेगा। अच्छा यहाँ पे एक बात में जियोमेट्रिकल में उसमें जो सॉल्यूशन रहेंगे उसके, ठीक है, अगर हमने अभी जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन उसका देखा था, उसमें हमें पॉइंट कहाँ पे दिखा था, ऐसा कुछ ऐसा लाइन बना था हमारा, यहाँ पे हमें कट करके मिल रहा था, मतलब x कोऑर्डिनेट पे हमें कट करना मिल रहा था। तो यहाँ पे हमारा उसका सॉल्यूशन कितना था, -0.5 कुछ समथिंग था। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को कट करने पे ही हमें वो वैल्यू मिल रही थी। तो इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, या फिर इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कौन से होंगे, -b/a, 0। अच्छा सर ये -b/a, 0 क्यों लिखा आपने। ठीक है, यहाँ पे देखिए ना हमारा जनरल फॉर्म क्या था, ax + b मतलब 0 है। तो इस b को उठा के उस साइड पटक देते हैं, इसे मैंने उठा के उस साइड पटक दिया, तो क्या बोला, ax = -b। अच्छा ये जो a है इसे डिवाइड कर दो, x = कितना देगा, -b/a। तो मुझे एक सॉल्यूशन तो मिल गया कि -b/a होगा x कोऑर्डिनेट। अच्छा y कोऑर्डिनेट यहाँ पे इसी था, अभी तो x के अंदर x कोऑर्डिनेट भी बन रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है y तो 0 होगा। अब ये चीज ना आपने 9th में प्लॉटिंग करा, अगर ग्राफ प्लॉटिंग सीखी होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पे b y जो है वो 0 होगा। ठीक है, इतनी चीज समझ आई।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। इसका जनरल फॉर्म क्या आ जाएगा, ax + b, ठीक है। और उसके जो सॉल्यूशंस रहेंगे, ग्राफ सॉल्यूशंस, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए ग्राफ सॉल्यूशन जो रहेंगे इसके वो क्या होंगे, -b/a, 0। ये जो इसके रहेंगे वो रहेंगे सॉल्यूशन, ठीक। इसके बाद चलिए इतना और नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है हम लोग वो देखते हैं। इट्स दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम लोग जो अभी देखेंगे वो कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ तक चीजें सब क्लियर है एकदम। अब इसका थोड़ा पहला हम लोग इसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन दे देंगे और फिर उसके बाद आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, दैट x² - 3x - 4, ये मैंने एक इक्वेशन ले ली है, f(x) = this, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक। ग्राफिकल मेथड करने से पहले हमें पता है ग्राफिकल मेथड हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। पहले हमारा बनेगा एक बॉक्स, डब्बा बनेगा, डब्बा, ठीक है। फिर डब्बे के अंदर आएंगे वैल्यूज, ठीक है। काफी सारे वैल्यूज निकाल देंगे हम लोग, फिर उससे आगे मूव करते हैं। चलिए x एंड f(x) कुछ वैल्यूज दे देंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। मेरे हिसाब से 6 वैल्यूज इनफ होगी, इससे ज्यादा नहीं करेंगे तो भी हमें चलेगा, ठीक है। ये वैल्यूज हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए f पहले क्या आ जाएगा, -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर, 3 × -2 और -4, अच्छा -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, +4, एंड देन माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 = 6 और -4, जब +4 -4 जोड़ दिया बचा कितना, 6। यहाँ पे आ गया इसके, अच्छा अब f(-1) के लिए निकालते हैं, -1 के लिए निकालेंगे, -1 का होल स्क्वायर, -3 × -1 और -4, -1 का स्क्वायर कितना आएगा, +1, माइनस माइनस प्लस, 3 × 1 = 3, एंड देन ये -4, अच्छा यहाँ पे देख रहे 3 और 1 4 और 4 4 माइनस और 0, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0। अच्छा f(0) की वैल्यू पुट करके देखते हैं, 0 का स्क्वायर 3 × 0 और -4, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 0 हो जाएगा, दोनों टर्म्स बचा कितना, -4, तो मतलब वैल्यू 0 पे मेरे को वैल्यू मिली -4। अब f(1) पे देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर -3 × 1 -4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -3 और -4, 1 - 3 कितना जाएगा, -2, -2 और -4 कितना जाएगा, -6, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आ गई -6। चलिए आगे बढ़ते हैं f(2) के लिए, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर -3 × 2 -4, 2 का स्क्वायर 4 और -3 × 2 = 6 और -4 से कट गया, बचा कितना, -6, ठीक है। अब यहाँ पे f(3) के लिए भी चेक करते हैं, 3 का स्क्वायर -3 × 3 -4, 3 का स्क्वायर कितना जाएगा, 9, -3 × 9 -4, ठीक है। ये कट गया, बचा कितना, -4। तो यहाँ पे देखिए 6 0 -4 -6, फिर यहाँ से वापस वैल्यू रिपीट चालू होगी, -6 और -4, ठीक है। हम आगे निकालते हैं f(4) के लिए टोटल निकालेंगे, तो 4 का स्क्वायर -3 × 4 और -4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। और यहाँ पे -3 4 = 12 और -4, 16 -4 और ये कितना है, -16, ठीक है। ये हो जाएगा फिर से 0, देखिए वापस वही वैल्यू आ रही है, 6 0 -4 -6, तो आप यहाँ से वापस चीजें वापस उल्टी स्टार्ट हो गई ना, से -6 फिर -4 फिर 0। अब यहाँ पे मुझे पता है 6 आ जाएगा। अच्छा हम लोग 6 के लिए एक बार निकाल लेते हैं कि f(6) की हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 का स्क्वायर -3 × 6 -4, 6 × 6 = 36 और ये आ जाएगा, ये ना जाएगा 6 3 = 18 एंड देन -4, अच्छा 36 में से 18 गया, 18 बचा और इसमें से 4 निकाल दो, कितना बचा, 14, यहाँ पे वैल्यू आ गई 14। अब इस ये जब वैल्यू से मिल गई, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉटिंग करेंगे। चलिए हम लोग ग्राफ पर प्लॉटिंग करते हैं। ओके
-5 यहाँ पर ठीक है अंदर आ रहा है बात चलेगा अपना समझ लेंगे हम लोग 3 -4 then -5 -6 -7 and then -8 ऊपर की तरफ 1 2 3 5 6 and then 7 मेरे हिसाब से इनफ होगा। चलिए अब है ना एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं -2, 6 मतलब -2, और y में 6 ठीक है यहाँ आप कुछ हो ओके यहाँ पे पहला पॉइंट हमें मिला यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट में दूसरा पॉइंट दूसरा देखिए कितने -1, 0 मतलब y 0 और x की वैल्यू -1 मतलब ये वाला पॉइंट ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है x 0 है एंड y है -4 x 0 है और y है -4 है ठीक है बस। नेक्स्ट y x पे 1 एंड देन y पे -6 मतलब जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे आएगा सिर्फ कर देते हैं देन x में 2 एंड y में -6 मतलब सेम पॉइंट यहाँ कुछ फिर वापस वही -4 इसके ऊपर से पे मतलब इस वाले यहाँ पे आएगा वो पॉइंट एंड देन फिर से y 0 एंड x 4 ओके एंड देन 5 पे 6 आ जाएगा मतलब इस पॉइंट ठीक है। हम लोग आगे 6 की वैल्यू ले सकते हैं चलिए इतनी चीज है। अब हमें क्या करना है इस डॉट को लाइन वाइज है ना बनाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पे ना स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी यहाँ पे फ्री हैंड मतलब आपको ना अपने हाथों से ना इस चीज को प्लॉट करना पड़ेगा। जैसे देखते हैं इसको सारे पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं ठीक है। ये कुछ दिख रहा है आपको यू जैसे शेप में ठीक है इसी यही होता है हमारा क्वाड्रेटिक का शेप ठीक है। इसे हम लोग है ना आगे बढ़ते हैं अभी ठीक है। आप अभी हमने ग्राफ प्लॉट किया ये ग्राफ देखा एक यू की तरह शेप बना रहा है और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक चीज है ना मिरर इमेज की तरह ना आप समझिए कि एक पॉइंट क्या होता है ना वापस मिरर इमेज ही बनाएगा। जैसे हमने पॉइंट यहाँ से लिए थे यहाँ पे आ जाते हैं फिर यहाँ तक हो गए और फिर यहाँ से यही एक पॉइंट से आपको दिख रहा है पॉइंट एकदम सेम टू सेम तो ये है ना एक अपनी मिरर इमेज की तरह ही बनाता है। अगर मैं हाफ बनाऊं तो उसका मिरर इमेज उल्टा ही उसकी तरह ही बनेगा। इतनी ये ना आप समझिए ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए फिर हम लोग क्वाड्रेटिक के बारे में थोड़ा आगे और समझते हैं। डन ठीक है। अब इतनी चीजें समझ गए। अब ये बात समझिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं इस शेप का हमारा नाम होता है पैराबोला जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं ठीक है। इस शेप का नाम बस आप याद रखिए पैराबोला होता है। चलिए आगे बढ़े इसे रफ करते हैं। चलिए क्वालिटी के बारे में कुछ और चाहिए जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था जनरल फॉर्म से ठीक है। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे लिख लेते ना जनरल फॉर्म। जो जनरल फॉर्म होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या आ जाएगा दैट इज ax² + bx एंड देन +c ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन a इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से हमने लिखा हुआ है a इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब अगर मैंने a की वैल्यू पुट कर दी मतलब दिख रहा है ax² जो है वो कैंसिल हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर यही पार्ट 0 हो जाएगा आपको दिख क्या रहा है bx + c दिख रहा है ये किसी वेरिएबल x के बाद में 1 और वहां पे क्या आ जाएगा लीनियर आ जाएगा। अगर हमारा x² 0 हो जाएगा तो क्या देगा 0 मतलब b क्या बन जाएगा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा जो कि सरासर सत्य असत्य है ठीक है। हमारा x² तो कंफर्म चाहिए ही चाहिए इसके बिना तो क्वाड्रेटिक किस चीज का। अच्छा एक चीज है ना हमने देखी नहीं थी ये हमने जो a है इसे हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट ये चीज हमें लास्ट लीनियर में यही सेम रहेगा a रहेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। ये सारा खेल इसी के ऊपर है ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट
चलिए आगे बढ़ते हैं इसके ग्राफ पे। ठीक है, इसका जो ग्राफ रहेगा उसका शेप हमने देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे ना दो चीजें, इसका जो ग्राफ रहेगा वो दो पार्ट में है। पहला अच्छा, यहाँ पे इसका ग्राफ जो रहेगा उसका नाम क्या आएगा? पैराबोला। जब पैराबोला है ना, दो टाइप के बटे रहेंगे, दोनों पार्ट कौन से? अच्छा, पैराबोला जो रहेगा एक तो रहेगा अपवर्ड पैराबोला या फिर ओपन अपवर्ड, ठीक है, आगे पैराबोला एंड ओपन डाउनवर्ड। अच्छा भैया बनाइए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ओपन अपवर्ड है, ओपन डाउनवर्ड का मतलब देखिए, जो पैराबोला शेप बनता है वो दो टाइप का बनता है। पहला तो अगर वो हमारा बनेगा कुछ इस तरह से एंड जो दूसरा बनेगा वो कुछ इस तरह से। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा? हमें ये तो पता नहीं, या तो ये ऊपर की तरफ बनेगा या ये नीचे की तरफ बनेगा, लेकिन इसके कंडीशंस क्या होती है? इसकी कंडीशंस जो है वो सारी इस लीडिंग कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर लीडिंग कोफिशिएंट हमारा जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, इफ a इज पॉजिटिव तो ये ओपन अपवर्ड बनेगा। अगर a इज नेगेटिव या फिर a इज लेस देन 0, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? नेगेटिव, ठीक है, तो ये क्या होगा? ओपन डाउनवर्ड, ठीक है। अब ये ओपन अपवर्ड का बनेगा और ये किस पे डिपेंड करता है? पहली बात की a पे, मतलब ये लीडिंग कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है कि जो a है अगर पॉजिटिव रहा तो वो ओपन अपवर्ड होगा, मतलब ये ऊपर की तरफ बनेगा, और ओपन डाउनवर्ड का बनेगा जब a नेगेटिव हो या फिर लेस देन 0, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। इतनी चीजें थी इस ग्राफ के अंदर। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे पैराबोला के बारे में और थोड़ी चीजें डिस्कस करते हैं या फिर कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ तक चीजें सब समझ में आ गई, ठीक है। हमने इक्वेशन करके देख लिया था ग्राफ कैसे बनेगा। उसके बाद अब यहाँ पे मेरे तीन केसेस बन जाते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। तो तीनों का ना थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा उसके पहले एक चीज है ना बताना भूल गया, हमने ना लीनियर, हमने जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया था कुछ ऐसे, ठीक है, हमने जो क्वाड्रेटिक का ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था, अच्छा आई थिंक मार्कर विजिबल नहीं हो रहा है, मार्कर दूसरा यूज करना है। हमने कुछ ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था, दिख रहा है इस पॉइंट्स पर इस पॉइंट पे कट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ना जो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक है, जो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक है कुछ नहीं है, उस इट्स एक्स एक्सिस, ठीक है, या फिर एक्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो जीरोस हमें मिलते हैं, मतलब जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं एक्स, जैसे इसके ढूंढे थे x² - 3x प्लस 4, हमने उस चीज को रफ कर दिया, हमने उसके वैल्यूज जो है लिखी नहीं थी, उसके लिए माफी चाहेंगे हम लोग, ठीक है। इसके जो सॉल्यूशन रहेंगे वो कुछ नहीं, वो जो एक्स एक्सिस में जो कट करने वाले पॉइंट होते हैं उन्हीं वही हमारे जीरोस होते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमारे क्या रहेंगे? जीरोस, मतलब जितनी बार एक्स एक्सिस पे कट होगा वही हमारे जीरोस होंगे। जैसे हमने पहले लीनियर वाले केस में देखा था कि ऐसी लाइन जा रही थी तो वो एक्स एक्सिस पे यहीं पे कट करी थी, तो यही हमारा जीरोस का, ना कि ये कहीं अगर आसमान में जाए तो हमारे जीरो निकलेंगे या फिर यहाँ पे कहीं पाताल में चले जाए तो हमारे जीरो निकलेंगे, नहीं। जब एक्स एक्सिस पे ग्राफ कैंसिल होगा उसी पॉइंट का वही पॉइंट हमारे जीरोस होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक में एक पॉइंट यहाँ पे कैंसिल हो रहा था और एक पॉइंट यहाँ पे कैंसिल हो रहा था, वही हमारे जीरोस थे। वैसे इसी क्वेश्चन में हमने जब देखा था तो हमने वो पॉइंट्स नहीं देखे थे, खाली उसके सॉल्यूशन नहीं देखे थे, बाकी हमने ग्राफ देखा था। आप वहाँ पे देख लीजिए एक बार के लिए, तो यहाँ पे इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर कैंसिल हो रहा था, तो वही पॉइंट हमारे जीरोस है, ठीक है। इतनी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्वाड्रेटिक के केसेस पे देखेंगे। चलिए हो गया ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें समझ में आ गया जीरोस कैसे निकलेंगे, मतलब एक्स एक्सिस पे जितनी बार कैंसिल होगा उतने ही हमारे जीरोस होंगे, whether it is 2 और whether it is 3 टाइम। अगर 3 बार कट कर रहा है तो मतलब आप कितने जीरोस आएंगे? 3 जीरोस आएंगे। अगर 2 बार कट कर रहा है मतलब आप कितने जीरोस आएंगे? 2 जीरोस आएंगे। अब हम लोग कुछ केसेस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक का पहला केस, केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 1 क्या कहता है? अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बना,
ठीक है, या फिर अगर मैं ओपन डाउनवर्ड की बात करूँ, ठीक है, या फिर ऐसा बना, तो उस टाइम पे कितने जीरोस होंगे, ये हमारा पहला केस है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे हमारे कितने जीरोस मिलेंगे, तो दिख रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस कितने पॉइंट कट कर रहा है, 1 2, ठीक है, ये पॉइंट्स यहाँ पे देख रहे, अब एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट्स में क्या कर रहा है, कट डाउन कर रहा है, यहाँ पे कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, ठीक है। अगर ऐसे ही मैं केस 2 की बात करूँ, अगर मैं केस 2 की बात करूँ, तो अगर मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, थोड़ा छोटा बनाना, आप समझ जाइए, या ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा, और यहाँ पे दिख रहा है आपको खाली एक ही पॉइंट कर रहा है, खाली इसी पॉइंट पे क्वाड्रेटिक टच हो रहा है, मतलब ये जो मेरा पहला वाला ग्राफ है वो खाली एक यहाँ पे पॉइंट पे टच हो रहा है और एक इस पॉइंट पे टच हो रहा है, तो यहाँ पे जो जीरोस मिलेंगे हमें वो कितने मिलेंगे, सिर्फ एक ही जीरो मिलेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस लाइन है, यहाँ पे एक ही बार टच कर रहा है, तो यहाँ पे एक जीरो मिलेगा और एक जीरो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट केस आता है, जो केस नंबर 3, ठीक है, केस नंबर 3 जो है कुछ ऐसा है, अगर हमारा ग्राफ ऐसा बन गया तो दूसरा ग्राफ मैं यहाँ बना रहा हूँ, जैसे नीचे बना लेते हैं, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। अब तो ये यहाँ एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कहीं कट कर रहा है और ना इसमें कहीं कट कर रहा है, तो यहाँ पे जो जीरोस की जो प्रोबेबिलिटी है, या फिर जो जीरोस मिलेंगे हमें वो कितने मिलेंगे, 0। तो क्वाड्रेटिक के अंदर सिर्फ ये 3 ही पॉसिबिलिटी है जहाँ पे हमें कितने, मतलब ये 3 ही ऐसे केसेस है, या फिर मतलब ये 3 ही ऐसे ग्राफ बन सकते हैं क्वाड्रेटिक के अंदर, या तो वो 2 बार टच करेंगे तो वहाँ पे उसके जीरोस कितने मिलेंगे, 2, या तो वो एक ही पॉइंट पे टच करेंगे तो वहाँ पे हमें जीरोस कितने मिलेंगे, 1, या फिर वो टच ही नहीं करेंगे तो वहाँ पे हमको जीरोस मिलेंगे 0, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है, फिर हम लोग फर्दर मूव करते हैं। कंप्लीटेड, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम लोग। आज का लेक्चर यहाँ तक ही था, ठीक है, लेकिन अब एक बार पूरा चैप्टर या फिर अभी तक जितना हमने पढ़ा उसका पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा आज। ठीक है, हमने क्या क्या देखा था, क्या क्या नहीं देखा था, पूरा देख लेते एक बार। जैसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलीनोमियल कितने हैं, ठीक है, तो उसकी डिग्री, देन नंबर ऑफ जीरोस and then number of intersection. इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। पहला जो हमारा पॉलिनोमियल है वो कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, उसकी डिग्री कितनी लीनियर की 1, ठीक है, वहां पे जीरो कितने मिलेंगे, या तो 1 0 मिलेगा या 0 ही कुछ नहीं मिलेगा, या फिर यहाँ नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो जाएंगे, 1 0, ठीक है। दूसरा हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, दूसरा हमारा है क्वाड्रेटिक, एंड देन क्वाड्रेटिक की डिग्री हो जाएगी 2, और वहां पे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, 2 मिल सकते हैं, 1 मिल सकता है, या फिर कुछ नहीं मिलेगा, और एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन कितने होंगे, 0 1 एंड, ठीक है, 2 1 0, एंड देन अब यहाँ पे एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आ रही है समझने वाली, अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है समझने वाली, वो क्या है कि पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री, ठीक है, ऑफ n डिग्री हैज एट मोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ड है ना एट मोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है, एट मोस्ट एंड जीरोस। यहाँ पे एट मोस्ट का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा, अगर उसके बाद यहाँ पे 2 डिग्री थी, ज्यादा से ज्यादा वो कितने जीरो दे रहा था, वो 2 ही जीरो दे पाएगा, उससे ज्यादा वो नहीं दे पाएगा, मतलब एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था, इसे हम लोग आज यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। थैंक यू।